एक बहुत पुरानी घटना है जिसके बारे में सोचता हूं तो आज भी मेरा दिल दहल जाता है। सर्दियों का मौसम था और मैंने अपने जिगरी दोस्त राहुल को घर पर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया था। राहुल अपने साथ अपना चेस बोर्ड लेकर आया था जिससे कि हमारा समय अच्छे से कट गया। हम दोनों चेस के बहुत ही शौकीन थे। 2 घंटे तक एक रोमांचक गेम चला जो मैं हार गया। गेम के बाद यूं ही मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे घर की पिछली गली में जो एक लावारिस सी हवेली है वो देखने मेरे साथ चलेगा। बस ऐसे ही देखने के वहां क्या है। ये हवेली बरसों पुरानी थी और इसके बारे में माना जाता था कि इसमें रहने वाला हर शख्स किसी न किसी ट्रेजेडी का शिकार हो जाता है। मेरे पेरेंट्स ने भी कई दफा मुझे वहां जाने से मना किया था, लेकिन हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई और हमने फैसला किया कि हम अगली सुबह वहां जाएंगे और देखेंगे कि वहां ऐसा क्या है कि लोग उसका नाम लेने से भी घबराते हैं। रात काफी हो गई थी। मैं अपने बिस्तर पर पड़ा सोने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि घर के पास के जंगल में किसी ने दूर से गोली चलाई हो। हम दोनों आवाज से घबराकर उठ गए, लेकिन मैंने राहुल को दिलासा दिया और कहा कि जंगल में अक्सर ऐसे शिकारी शिकार ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं। लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो रात के 11:40 हो रहे थे। ये अजीब है, शिकारी तो आमतौर पे 8 से 10 तक ही रहते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से देखने का फैसला किया। पता लगाना चाह रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन जंगल में इतना घोर अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम दोनों का डर से बुरा हाल हो गया और हम जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर लॉक करके छिप गए। हमने लाइट्स भी ऑफ रखी थी। वही एक सेफ जगह थी पूरे घर में और हम बिल्कुल शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे लगातार बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली वो आवाज हमारे बाथरूम पे आकर रुक गई और अब जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। वो भयानक नजारा देखते हुए हम डर के मारे चिल्ला उठे। कोई हमारे दरवाजे को कुल्हाड़ी से चीरते जा रहा था। हमने जल्दी से ऊपर अलमारी में घुसकर छिपने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम में अंधेरे की वजह से अलमारी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जब तक अलमारी को ढूंढ पाता, उस आदमी ने दरवाजे को इतना चीर दिया था कि अब हमें वो नजर आने लगा था। मैंने अलमारी तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ऊंची थी, तो राहुल ने मुझे अपने कंधे पर चढ़ाया जिससे कि मैं उस तक पहुंच पाता। कैसे ना कैसे मैं अलमारी पर चढ़ तो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने दरवाजे को चीर कर लॉक खोल दिया था। मैं राहुल को ऊपर चढ़ा ही रहा था अपने साथ कि उस आदमी ने राहुल को पैरों से जकड़कर उसे नीचे खींच लिया। वो अनजान शख्स मेरे दोस्त को तेजी से घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था। आज भी मुझे याद है कि डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गया था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए उतारू हो गया था। मैंने उस आदमी का बहुत पीछा किया। पीछा करते करते मैं उस हवेली तक पहुंच गया जहां हम अगली सुबह जाने वाले थे। बाहर बहुत ठंड थी और कोहरे की वजह से मैं ज्यादा दूर तक देख भी नहीं पा रहा था। मेरे होश उड़ गए थे और मैं डर से कांप रहा था, लेकिन अपने दोस्त को बचाना था मुझे। मैं कुछ भी करने को तैयार था। डरते डरते मैं उस खुफिया हवेली में दाखिल हुआ। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस घर के अंदर घोर अंधेरा, टूटा बिखरा पड़ा सामान और सन्नाटा था। इन सब की वजह से मैं इतना डरा हुआ था कि अब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता था कि मैंने उस आदमी को उसी हवेली में घुसता हुआ देखा, पर उसका वहां कोई नामो निशान नहीं मिला मुझे, और ना ही राहुल का। मैंने कई दफा चिल्ला चिल्ला कर राहुल को पुकारा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ऊपर जाकर हर एक कमरा अच्छे से देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। एक कमरा दिखा मुझे जिसका दरवाजा बंद था। बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं उसके अंदर जाऊंगा। वो दरवाजा काफी बड़ा और मजबूत था, लेकिन पुराना होने की वजह से वो जाम था। मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझसे नहीं खुला।
मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो दरवाजा बरसों से खुला नहीं था और उसके ऊपर एक टूटी हुई अलमारी थी। बहुत कोशिशों के बाद वो दरवाजा मुझसे खुला और जैसे ही मैं अंदर गया, एक सामान का ढेर सीधा मुझ पर गिरा और मैं वहीं मौके पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस हाल में देखकर बहुत घबराए हुए थे और साथ में पुलिस भी आई हुई थी। मुझे वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब मैं गहरी सोच में चला गया था कि अभी जो मेरे साथ हुआ वो क्या था, कौन था वो आदमी, कहां ले गया वो मेरे दोस्त को और क्यों, क्या मकसद था उसका। ना तो मुझे मेरे सवालों का कभी जवाब मिला और ना ही पुलिस को राहुल का पता। और आज 20 साल बाद भी मैं इसी अफसोस के साथ जीता हूं कि मैं अपने दोस्त को बचा नहीं सका।